मारूफ यूट्यूबर डकी भाई के अकाउंट से करोड़ों रुपए बरामद हो गए। डकी भाई ने जेल के अंदर नमाजें शुरू कर दी, वजाइफ का विर्द करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, हमने कुछ रोज पहले आपको बताया था कि डकी भाई के खिलाफ बहुत सारी जो एजेंसीज हैं वो तहकीकात कर रही हैं, जिनमें चाहे वो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी हो या फिर एफबीआर हो, एफआईए हो या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो। और आज वो खबर जो है वो सच साबित हुई है। आज डकी भाई की गिरफ्तारी के केस में एक बहुत अहम मोड़ आया जब पता ये चला कि उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए मौजूद हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुबई में मौजूद डकी भाई के अकाउंट से लाखों दिरहम भी बरामद हुए और तहकीकाती एजेंसीज ने वो तमाम जो रकूम है वो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं वो तहकीकाती एजेंसीज की गिरफ्त में हैं। वजह है और उन पे जो इल्जामात हैं वो हैं गैम्बलिंग के, यानी कि जुए की तशहीर करना, जुए पे मबनी गेम्स या फिर एप्लीकेशन की तशहीर करना। इसी मद में सबसे पहले जो हत्थे चढ़ा है वो है सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, जिनको 16 अगस्त 2025 को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया और तहकीकात का आगाज हुआ। जिसके बाद यह पता चला कि डकी भाई जो हैं वो बहुत सारी ऐसी गेम्स की प्रमोशन कर रहे हैं जो कि जुए को प्रमोट करती हैं, जिसमें बहुत सारे होशरुबा इंकशाफात हुए। नाज़रीन, जब डकी भाई के खिलाफ तहकीकात का आगाज हुआ तो सबसे पहले जब आपने देखा कि डकी भाई अदालत में पेश हुए तो बड़े वो टेंट्रम के साथ आए, उसी जो है विक्ट्री साइंस के साथ, जो अमूमन वो जब बहुत सारे लोगों को देखते हैं कैमरास के साथ, सेल्फी वीडियोस के साथ, तो वो विक्ट्री साइन बनाते हैं। अदालत में पेशी हुई तो डकी भाई वही विक्ट्री साइन बनाते हुए नजर आए, लेकिन चंद रोज सिर्फ जेल में गुजारे। उसके बाद डकी भाई ने ऐसे तमाम साथियों के नाम उगले जो कि उनके साथ मिलकर गैम्बलिंग यानी कि जुए की तशहीर में मुलव्विस थे, जिसमें बड़े बड़े नाम थे, जिसमें बहुत बड़ा नाम था सिस्ट्रोलॉजी यानी कि इकरा कंवल का। आज जो अपडेट आई है वो बड़ी अजीबोगरीब है। आज पता चला है कि डकी भाई के अकाउंट से करोड़ों रुपए बरामद हुए। सबसे पहले ये खबर जो है वो लीक की है सीनियर सहाफी है जावेद चौधरी। उन्होंने अपने व्लॉग में बताया कि कैसे डकी भाई के पाकिस्तान और दुबई में मौजूद अकाउंट से करोड़ों रुपए तहकीकाती एजेंसीज ने बरामद किए और उन्हें हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट्स में ट्रांसफर किया। सबसे पहले उन्होंने तहकीकात की तो दुबई में डकी भाई का एक अकाउंट मिला जिसमें से 6 लाख दिरहम जो है वो मौजूद थे, उन्हें रिकवर किया गया। इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो अकाउंट्स मौजूद हैं उनमें 15 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम मौजूद थी और फिर इनके पास डिजिटल वॉलेट्स मौजूद थे जिनमें 3,25,000 रुपए मौजूद थे। ये सारी रकूम जो है वो तहकीकाती एजेंसीज ने पाकिस्तानी हुकूमत के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स पर बुरा वक्त चल रहा है। बहुत सारी तहकीकाती एजेंसीज जो हैं वो इनके खिलाफ तहकीकात कर रही हैं। सबसे पहले जो है वो शक हुआ कि मारूफ यूट्यूबर्स जो हैं वो नमूदो नुमाइश दिखाते हैं, गाड़ियां दिखाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बंगलास दिखाते हैं, फॉलोअर्स दिखाते हैं और लोगों को मुख्तलिफ तरह की गेम्स में इन्वेस्ट करने का कहते हैं। जिसके बाद हुकूमत को शक हुआ कि शायद ये जुए की तशहीर में मुलव्विस है और पहला शक गया डकी भाई यानी कि सादुर रहमान उर्फ डकी भाई पर। बड़ा मारूफ यूट्यूबर है और सबसे पहले 16 अगस्त को इनको अरेस्ट किया गया। तहकीकात हुई तो ये बात सच साबित हुई कि डकी भाई जो है वो जुए की तशहीर में मुलव्विस है। उसके बाद डकी भाई ने अपने साथियों के नाम उगले, इकरा कंवल का नाम सामने आया, इसके बाद रजब भट्ट का जो है वो नाम सामने आ रहा है। अब जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है उन्होंने भी कहा है कि असल में वजह यह है कि इन लोगों को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं जिनमें बहुत जो बड़ी तादाद है वो कम उम्र बच्चों की है। टीनेजर्स यानी कि 15 से 16 17 साल के बच्चे जो मैट्रिक करते हैं और उसके बाद चकाचौंध की दुनिया देखते हैं। वो समझते हैं कि तालीम हासिल करना बहुत जरूरी नहीं है। इन सब यूट्यूबर्स की, टिकटॉकर्स की तालीम बहुत वाजिबी सी है, लेकिन असासे करोड़ों अरबों में है। इनके पास वो सब कुछ है जो कि आज के किसी भी नौजवान का ख्वाब है। तो क्यों ना हम तालीम को तर्क करें और यूट्यूबर बने। और फिर जब इन्हें नजर आता है कि हमारे मारूफ, हमारे आइडियल यूट्यूबर ने किसी गेम को रिकमेंड किया है तो हम भी उसमें इन्वेस्ट करें। और फिर ये तहलका खेज इंकशाफात सामने आए कि बच्चों ने अपनी ट्यूशन की फीस, अपने स्कूल फीस, अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो रिकमेंडेड गेम्स के अंदर इन्वेस्ट की और उसके बाद जो है उनको तो लॉस हुआ, लेकिन रिकमेंड करने वाले, ये जो तशहीर करने वाले यूट्यूबर्स हैं, उनको मुनाफा हुआ। अब इनको मुनाफा कैसे हुआ? हमने आपको बताया कि तकरीबन 20 से 30 के दरमियान ऐसी गेम्स हैं, ऐसी वीडियोस हैं जिनको प्रमोट किया है डकी भाई ने, और एक गेम को प्रमोट करने के लिए 10 से 20 हजार अमेरिकी डॉलर इन्होंने चार्ज किया। अब शक यह भी जाहिर किया जा रहा है कि इन्होंने न सिर्फ एक तरफ से प्रमोशन की फीस यानी कि 20,000 अमेरिकी डॉलर चार्ज किए, बल्कि इनका मुबैना तौर पर इन गेम्स के अंदर हिस्सा है। यानी कि अगर किसी को मुनाफा होता है तो उसमें से 20
30, 50 या 70% जो हिस्सा है वो इन यूट्यूबर्स की तरफ भी जाता है। अब ये भी बताया जा रहा है कि ये गेम जो है वो किसी बैरून मुल्क लॉन्च की जाती है, फिर ये यूट्यूबर्स या फिर ये जो टिकटॉकर्स हैं जो ज्यादा फॉलोअर्स रखते हैं, जिनको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, जिनके व्लॉग ज्यादा देखे जाते हैं, उनको ये लोग अप्रोच करते हैं और उसके बाद ये उन गेम्स को प्रमोट करते हैं, भारी फीस लेते हैं और फिर ये इरादा जाहिर करते हैं या फिर मुतालबा करते हैं कि हमें भी इस गेम में और इसके मुनाफे में हिस्सा दिया जाए। अब यही जो शक है वो तहकीकाती एजेंसीज को हुआ और फिर उनका जो शक है वो सच साबित हुआ और डकी भाई जो है वो फंस चुके हैं जुए की तशहीर में। अब अपने दीगर साथियों का नाम भी उगल रहे हैं, करोड़ों रुपए भी बरामद हो गए। अब बहुत सारे जो अदारे हैं वो इनके बकिया मामूलात की भी तहकीकात कर रहे हैं और अभी ये खबर सामने आ रही है कि अभी इस हमाम में बहुत सारे और भी लोगों के नाम सामने आने वाले हैं।